Hello everyone. Hello student. ड्यू टू सम रीजन आज का क्लास 1 आवर के लिए आगे कर दिया गया था। एक कौन सा लेक्चर रहेगा? 6 लेक्चर नंबर 6। ओके, तो कल पिछले लेक्चर में, इसका मतलब कल का क्लास में मैं जहाँ तक लिव किया था, जहाँ तक चीज़ों को छोड़ा था, वहाँ से इन चीज़ों को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, मैंने इस एग्जाम्पल को लिया था, करेक्ट स्टूडेंट? और इसमें मैंने आप लोग से पूछा था कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन। तो अकॉर्डिंग टू यू पीपल, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? 1। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि मैंने बोला कि नहीं नहीं, ये तो एक कार्बन और एक कार्बन डिफरेंट टाइप का है, अगर मैंने ये बोला और आपको प्रूफ करना कि नहीं सर सेम टाइप का है, तो कैसे आप प्रूफ करेंगे? तो आपको एक मेथड पढ़ाया था, मेथड ऑफ बॉन्ड ट्रेवलिंग, राइट? दोनों में सिमिलरिटी है कि इस कार्बन के पास और इस कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन है, करेक्ट? और इसके बीच में कोई कार्बन नहीं है, तो आपको बताया था कि आप दूर जाना है, राइट? तो इससे एक बॉन्ड दूर जाते हैं तो किससे मीटिंग हुआ? CH2 से। और इससे एक बॉन्ड दूर जाते हैं तब किससे मीटिंग हुआ? CH2। तो 1 बॉन्ड दोनों के लिए ट्रेवल किए तो CH2 मिला, लेकिन आपको तब तक ट्रेवल करना जब तक कि लास्ट नहीं होता है, एग्री? फिर से यहाँ से एक बॉन्ड ट्रेवल करते हैं, क्या मिला स्टूडेंट? CH2। इसमें फिर क्या मिला सर? CH2। इसका मतलब है कि इसका दो बॉन्ड ट्रेवल करते हैं तो आपको सेम कनेक्टिविटी मिलता है, CH2 इसका भी सेम CH2। इसका मतलब किसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिफरेंस नहीं दिखा पाए, राइट? फिर मुझे कन्फ्यूजन ये है, बस प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ठीक है सर इन दोनों का देखते हैं कि ये दोनों सेम टाइप का है, डिफरेंट टाइप का है। तो इसमें दोनों में सिमिलरिटी है कि इसके पास भी दो हाइड्रोजन है, इसके पास भी दो हाइड्रोजन है, एग्री? अब इसके बीच में भी कार्बन है, इससे दूर भी कार्बन है, तो पहले टुवार्ड्स जाते हैं तो CH2 मिला, इसका भी टुवार्ड्स आएंगे CH2 मिलेगा, राइट? अब दूर जाते हैं, क्या मिला? CH2। इसका भी क्या मिला? CH2। लेकिन तब तक जाना है जब तक ये खत्म नहीं होता है, क्या मिला? CH2। इसका भी क्या मिला? CH2। तो सर ए अगर फर्स्ट टाइप था तो ए भी फर्स्ट टाइप है, और ए फर्स्ट टाइप है तो सर ए भी फर्स्ट टाइप है, राइट? इसका मतलब कंक्लूजन ये है कि सर इसमें किसी भी दो कार्बन को अगर आप लेते हैं, पकड़ते हैं, ठीक है, और मेथड ऑफ बॉन्ड ट्रेवलिंग अगर अप्लाई भी करते हैं तो हम लोग को सेम कनेक्टिविटी ही देखेगा, एग्री? इसका मतलब इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? टाइप ऑफ कार्बन 1 है। हाउ मेनी टोटल हाइड्रोजन? टोटल हाइड्रोजन इज 12। टोटल हाइड्रोजन आर 12, राइट? बट डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना? 1 है, समझ गए? अब इसका मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। जैसे मैं भी आप लोग को जैसा 10th क्लास जैसे ही पास किया था, तो मुझे लगता था कि अगर इसमें एक क्लोरीन को बैठाना है या इवन एक ब्रोमीन को ही बैठाना है, तो ब्रोमीन किसको बैठा रिप्लेस करके आएगा? हाइड्रोजन को माइनस करेगा और खुद बैठेगा, राइट? तो मुझे लगता था कि एक कंपाउंड, उसमें मैं इसी बात में ज़्यादा डाउटफुल रहता था कि यहाँ बैठाएं या यहाँ बैठाएं। तो कहाँ बैठाएं स्टूडेंट? तो सर कंपाउंड सेम ही है ना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। बाय रिप्लेसिंग सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन वी गेट सेम टाइप ऑफ कंपाउंड, राइट? तो इज इट दिस वन एंड दिस वन आर डिफरेंट कंपाउंड या सेम कंपाउंड? सेम कंपाउंड, समझ गए? तो दिखा दीजिए, जैसे मैंने आपको समझाया वैसे दिखाइए। तो आप लोग को भी तो टाइप ऑफ कार्बन आया होगा 1 ही। तो अभी क्लास लेने से पहले मेरे एक स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर जितना भी साइक्लिक सिस्टम रहेगा और उसमें अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा रहेगा तो क्या टाइप ऑफ कार्बन नोन होगा? तो सर इस बात में थोड़ा डाउट है। डाउट ये है, हाँ, इसको आप ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर साइक्लिक सिस्टम है और बीच में अंदर में कोई डबल बॉन्ड नहीं है
सिर्फ सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तब कंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें टाइप ऑफ कार्बन एक ही रहेगा। एग्री? यहां तक आइए, हो गया? आयुष कुमार, इज इट ओवर? निवीर, ओवर ना? विदर्शी, संस्कार ज्वाइन कर लिया है? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? तो इसमें भी टाइप ऑफ कार्बन 1 रहेगा, राइट? और टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी एक रहेगा। एग्री? एक कितना मेंबर रिंग है? अब ये नहीं बोलना कि सर ये तो रिंग है ही नहीं, रिंग तो ऐसा होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी को रिंग बोलते हैं, ठीक है? इसमें टाइप ऑफ कार्बन कितना? 1। और टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी कितना रहेगा? 1। वेरी गुड। इसमें टाइप ऑफ कार्बन एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन में कितना रहेगा? 1, राइट? वेरी गुड। तो भाई इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन कितना मिलेगा? तो सर फर्स्ट टाइप सबको तो फर्स्ट टाइप ही बोलना पड़ेगा, राइट? तो डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन दो कार्बन के बीच में खोजिएगा तो लोकेशन का नाम बिटवीन फर्स्ट टाइप एंड फर्स्ट टाइप ही बोला जाएगा, राइट? यहाँ पूछेंगे कौन सा लोकेशन बिटवीन फर्स्ट टाइप एंड फर्स्ट टाइप, यहाँ बोलेंगे कौन सा लोकेशन? सर बिटवीन फर्स्ट टाइप एंड फर्स्ट टाइप, राइट? तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन या सेम टाइप ऑफ ऑल लोकेशन आर आइडेंटिकल? ऑल लोकेशन आर आइडेंटिकल। एग्री? आप में से कोई सेवा बोर्ड के भी स्टूडेंट हैं अभी ज्वाइन किए हुए? वेरी गुड। आप लोग का एग्जाम मैट्रिक का होने वाला है? ओके ओके। देखिए स्टूडेंट, आफ्टर 1 मंथ एंड 1.5 मंथ मैं 3 क्लास में से एक क्लास को प्योरली थ्रू आउट, जो बोल रहे हैं उसको बातों को ध्यान से दिमाग में बैठाइएगा, एक क्लास को प्योरली इस सेशन के लिए, ऐसा मैं करता नहीं हूँ बट आपके बैच के लिए करूँगा, प्योरली स्कूल के एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी के लिए बना दूंगा। होगा? और बाकी 2 क्लास जो मैं पढ़ाते रहूँगा वो पढ़ाते रहूँगा, ठीक है? तब आपके दिमाग में आएगा कि सर जो एनसीईआरटी का लेते रहिएगा तो उसका एंट्रेंस लेवल, तो जो एनसीईआरटी का क्लास में लेते रहूँगा वो मैं बोल रहा हूँ आफ्टर 1 मंथ या 2 मंथ, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है? अभी बहुत टाइम है आपको फाइनल एग्ज़ाम का, 11th का। आपका 11th का एग्ज़ाम होगा जाके फरवरी में, ठीक है? फाइनल एग्ज़ाम। उसके बाद जो मैं उस क्लास में पढ़ाऊँगा, ठीक है, एनसीईआरटी वाला क्लास में, करेक्ट, उसको मैं दोबारा रेगुलर क्लास में पढ़ाऊँगा। उसको मैं ये सोच के पढ़ाऊँगा कि जस्ट इसको ऐसे पढ़ा रहा हूँ स्कूल के एग्ज़ाम पास करने के लिए, करेक्ट? मतलब उसमें सिर्फ बस, हाँ, A to Z कवर होगा, बट भाई मुझे सब लोग को लेके चलना है ना। और उसमें आप लोग का आप इस बात का टेंशन मत लो कि सर कैसे कवर करेंगे, इट्स माई हेडेक, राइट? ये मेरा कोर्ट में बॉल है और उसका मेरे पास तरीका है ना। 3 क्लास है सर, एक क्लास तो एनसीईआरटी का जाते रहेगा, तो उसको मैं दोबारा पढ़ाऊँगा, तो सर कैसे होगा? तो बीच में हर वीक में कहीं ना कहीं टाइम निकाल के एक आध एक्स्ट्रा क्लास लगाते रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको, राइट? तो वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि कैसे मैं मैनेज कर लूँगा।
जैसे देखिए बायोलॉजी का आपका 4 क्लास दिया हुआ है, करेक्ट, 2 बायोलॉजी का, 2 बॉटनी का। फिजिक्स का भी 4 क्लास दिया हुआ है, जिसमें 3 क्लास मेरा एंट्रेंस लेवल का है जो मैं A to Z पढ़ाऊंगा, और एक NCERT का सैटरडे को, राइट। वैसे ही केमिस्ट्री का भी कहीं पर टाइम निकाल लेंगे एक क्लास का। इसे कैटलिस्ट में क्लास का कमी नहीं रहेगा, बस आप मन से क्लास कीजिए। और जो क्लास रेगुलर क्लास है उसमें आप बिल्कुल हेडक छोड़ दीजिए कि सर पता नहीं उस लेवल तक कवर होगा या नहीं होगा। IIT एडवांस से ऊपर ही कोई टॉपिक कवर होगा। फॉर एग्जांपल नॉमेनक्लेचर अगर कवर करेंगे तो ये सोच के नहीं कवर कर रहे हैं कि NCERT में कितना है। मैंने NCERT को देखना ही छोड़ दिया। जब रेगुलर क्लास में रहूँगा तो मैं अपने लेवल तक जाऊँगा, राइट। NCERT में खोजते रह जाएगा, टाइप ऑफ कार्बन मिलेगा ही नहीं, ओके। इवन नॉमेनक्लेचर का चैप्टर नहीं मिलेगा। एनीवे, हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो पहला क्लास में ही बोला था कि मेरा नोट्स, अगर मैं सोर्स का बोलिएगा तो मैं 10 बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बोल दूंगा, और आप नेट पे सर्च भी कर लीजिएगा या व्हाट्सअप कर दूंगा ग्रुप में। मॉरिसन बॉयड जो हम लोग खुद के लिए फॉलो किए थे, फॉरेन राइटर का, ये राइटर का नाम मैंने बोला। IL फिनार राइटर का नाम बोला। पीटर साइस बाइबल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैकेनिज्म का। उसके बाद सोलोमेंस, उसका मैं दिखा भी दूंगा। और सोलोमेंस का अगर ओरिजिनल प्रिंट लीजिएगा तो उसका 4000 खाली एक बुक का कॉस्ट है। इंडियन वर्जन लीजिएगा तो अबाउट 700-800। बट उन सारे बुक को पढ़िएगा और कोई चैप्टर 200 पेज पढ़िएगा, क्योंकि वो सब सारा बुक चलता है MSc में, और उसका 200 पेज पढ़िएगा, मैं 10 पेज पढ़ाऊँगा, इक्वल हो जाएगा। तो मैं आप लोग को जानबूझ के सारे बुक के पीछे क्यों भेजूँगा, जब मैं आप खुद ही इतना हेडेक लेकर सारा कुछ एक जगह कलेक्ट करके दे रहा हूँ। तो मेरा नोट्स सुपर सेट रहेगा आपके लिए, ओके। कोई टॉपिक पढ़ाने के बाद आप इंडिया के किसी कोचिंग क्लास का नोट्स फॉलो कीजिएगा तो इससे ज़्यादा नहीं दिखेगा, कम ही दिखेगा। इसलिए पहले ही मैं बोल दिया था कि मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेरा नोट्स मच मोर है, मच मोर आपके लिए हो जाएगा, ठीक है ना। इसे आप, मैं अपना लिखा हुआ नोट्स अगर दे दूंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना संस्कार। नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसमें बहुत शॉर्टकट में लिखा हुआ है, और अब मैं जो पढ़ाता हूँ तो उसमें बहुत सारी बातों को ऐड किया हुआ है यहाँ पे, राइट। अब ऐसे एग्जाम्पल खोजते रहेगा, मिलेगा ही नहीं। इसलिए जैसे क्लास में पढ़ाते हैं उसको उस तरीके से फॉलो कीजिए, ठीक है। आप प्लस थोड़ा पेशेंस रखना पेशेंस रखना सीखिए। अभी वेक्टर पढ़ रहे, मुझे रेस्ट काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन पूछेगा, मैं तो बता दूंगा, बट मैं बोलते रहूँगा कि देखिए भाई ऊपर जा रहा था, बाइक कंपोनेंट है होगा, पता ही नहीं चलेगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। इसलिए थोड़ा सा लाहे लाहे आराम से धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। लर्निंग इज वेरी सो प्रोसेस, बट एक बार सीखने के बाद मेक इट फास्ट, प्रैक्टिस के टाइम पे। चलिए, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन इन दिस कंपाउंड? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड? संस्कार बता, एक क्वेश्चन संस्कार से है और सबसे है, बैच में सारे लोग से। रोजा बरुआ ज्वाइन किए हुए हैं? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? 2। ए किनका है करेक्ट आंसर? 5। दिस इज द करेक्ट आंसर। दीपांशे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट सोचे कि अच्छा सर ने तो इसमें टाइप ऑफ कार्बन 1 बोला और इसमें लगा दिए CH3, तो ये लगाने के बाद 2 हो जाएगा। भाई आप देख रहे थे कि यहाँ पे इस टाइप का एग्जाम्पल में कि इसमें टाइप ऑफ कार्बन 2 था, लेकिन जैसे ही ब्रोमीन लगा रहे थे तो 4 हो जा रहा था, राइट। थोड़ा सा कनेक्टिविटी चेंज करने से बहुत सारा चेंज हो रहा था। तो एक्चुअल में यहाँ पे यूनिटी मेथड थोड़ा चलेगा कि इसमें टाइप ऑफ 1 था तो 1 लगा दिए तो 2 हो जाएगा। ये आपको चेक करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कनेक्टिविटी। देखिए इस पूरे मॉलिक्यूल में CH3 है, इसको छोड़कर तो बाकी कोई नहीं है, तो इसको ये फर्स्ट टाइप हो जाएगा,
एक कार्बन क्या है सर, ये ऐसा कार्बन है जिसके पास एक ही हाइड्रोजन है, CH है, राइट। इस कार्बन को छोड़कर बाकी कोई CH है, तो ये तो ऐसे ही सेकेंड टाइप हो जाएगा, राइट। और ये क्या है, CH2, तो ये है CH3, ये है CH, ये है CH2। इन तीनों में तो ऐसे ही डिफरेंस दिख रहा है अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन। इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 1 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन। तो इसमें कोई मेथड ऑफ बॉन्ड ट्रेवलिंग करने का रिक्वायरमेंट था, 3 टाइप का तो ऐसे निकल गया, राइट। अब चलिए यहाँ देखिएगा, ये क्या है सर, CH2, ये भी क्या है, CH2, राइट। तो ACH2 और ACH2 सेम टाइप या डिफरेंट टाइप, तो सर इसमें मेथड ऑफ बॉन्ड ट्रेवलिंग करना पड़ेगा। यहाँ से एक बॉन्ड ट्रेवल करते हैं, मेरा मीटिंग होता है CH2 के साथ, बट यहाँ से एक बॉन्ड ट्रेवलिंग करते हैं तो आपका मीटिंग किसके साथ होता है, CH3 या CH। CH3 यहाँ है, आप यहाँ ऐसे यहाँ से एक बॉन्ड जाते हैं, आफ्टर 1 बॉन्ड क्या है, ये CH3 या CH है। तो इधर आया तो CH2 मिला, इधर आया तो CH मिला, एक बॉन्ड के बाद ही आपको डिफरेंस दिख गया, राइट। तो ये अगर थर्ड टाइप है तो इसको क्या थर्ड टाइप बोलेंगे या फोर्थ टाइप बोलेंगे, फोर्थ टाइप, ओके। अब यहाँ बताइए, एक CH, ये भी CH2 और ये भी CH2। देखिए मैं एक टीचर कितना बार एक ही डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ, आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। ये भी CH2, ये भी CH2, राइट। तो देख दोनों में सिमिलरिटी है कि दोनों CH2 है, बट इसमें डिसिमिलरिटी टाइप ऑफ कार्बन निकालने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, ट्रेवल करना चाहिए, राइट। किससे मीटिंग हुआ, यहाँ पे किससे मीटिंग हुआ सर, तो क्या यहाँ पे ही रुक जाना है या आगे तक जाना है, हो सकता है 3 या 4 बॉन्ड आगे जाने के बाद डिफरेंस नजर आ जाए, राइट। अब बोलिए किससे मीटिंग हुआ, यहाँ पे किसका मीटिंग हुआ, इधर से गए तो बोलिए इस कार्बन के लिए आफ्टर 2 बॉन्ड ट्रेवलिंग जो मिला, और इस कार्बन के लिए आफ्टर 2 बॉन्ड ट्रेवलिंग जो मिला वो सेम है या अलग अलग है। इसका मतलब इसका इस तरफ का सराउंडिंग अलग है और इस तरफ का सराउंडिंग अलग है, कनेक्टिविटी अलग है, राइट। इसका मतलब इसको अगर फोर्थ टाइप बोलेंगे तो ये हो जाएगा फिफ्थ टाइप, करेक्ट स्टूडेंट। ऐसे चेक करते हैं, ठीक है। और एक कार्बन और एक कार्बन नहीं लग रहा सिमेट्रिकल टाइप का, तो अगर ये थर्ड टाइप है तो ये भी थर्ड टाइप रहेगा। एक कार्बन और एक कार्बन भी सिमेट्रिकल लग रहा है, तो अगर ये फोर्थ टाइप है तो ये भी फोर्थ टाइप रहेगा, राइट। ये हो गया फर्स्ट टाइप, ये हो गया सेकेंड टाइप, ये हो गया थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, ये हो गया फिफ्थ टाइप। तो इसमें टोटल टाइप ऑफ कार्बन कितना मिला आपको, 5, एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन 5, राइट। करेक्ट ना, चलिए नोट डाउन फास्ट। हो गया, इस एग्जाम्पल में टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन निकालिए। कितना होगा, बढ़िया से क्रॉस चेक कीजिए। मुझे लगता है कि टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन 3 होना चाहिए। व्हाट अबाउट यू। देखिए ए कार्बन और ए कार्बन डिफरेंट टाइप है सेम टाइप, अगर ऐसे बढ़िएगा तो CH मिलेगा, इसका भी CH मिलेगा, इधर आइएगा तो CH2, इधर से जाइएगा तो CH2, राइट। बिल्कुल सेम मिल रहा है।
इसका मतलब अगर ए फर्स्ट टाइप है तो ए भी फर्स्ट टाइप रहेगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ACH और ACH डिफरेंट टाइप ऑफ CH या सेम टाइप ऑफ CH? इधर आएंगे CH2, इसका भी इधर जाएंगे CH2, इधर जाएंगे CH2, इसका भी इधर आएंगे CH2, राइट। इसका मतलब ये अगर सेकेंड टाइप है तो ये भी क्या है, सेकेंड टाइप, राइट। नेक्स्ट, ACH2 और ACH2 डिफरेंट टाइप ऑफ CH2 है, सेम टाइप ऑफ CH2? सेम टाइप है। बोलिए कैसे सर, इसके बीच में तो कार्बन है नहीं था, यहाँ जाएंगे CH तो इसका यहाँ आ जाएंगे तब भी क्या मिलेगा CH। और ACH और ACH डिफरेंट टाइप वाला CH है या सेम टाइप वाला CH है? तो सर सेम टाइप वाला CH, राइट। दैट्स वाई अगर इसको बोलते हैं थर्ड तो ये भी क्या रहेगा, थर्ड टाइप रहेगा, नहीं। देन व्हाट इज द कंक्लूजन सर, फर्स्ट टाइप सेकेंड। आप लोग सब लोग समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ या मैं ही समझ रहा हूँ? तो इसमें टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन मिलेगा 3, राइट। टाइप ऑफ कार्बन इक्वल टू 3 एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 3, करेक्ट। यहां तक आइए, हो गया। हटाएं से, हाँ हाँ ले सकते थे, लेकिन देखिए ए और ए तो सिमेट्रिकल हो जाएगा ना स्टूडेंट, ए और ए सिमेट्रिकल, राइट। और ए और ए भी सिमेट्रिकल, तो ड्यू टू सिमेट्रिसिटी इसको इक्वल कर देंगे, राइट। ठीक ठीक। अब जिनका आंसर यहाँ से आ गया है वो इसमें बताइए, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? इस एग्जाम्पल में वेरी गुड वेरी गुड। आज जिनका आंसर नहीं आ रहा है वो ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं चलो मेरा फ्रेंड आंसर बता रहा है तो काम चल जाएगा। डिराइव कीजिए कि जो 4 है वो सही है या गलत है। पक्का क्रॉस चेक कर लिए? पहले यहाँ देखिए ACH और ACH डिफरेंट टाइप ऑफ CH या सेम टाइप ऑफ CH? तो सर इस CH में एक CH3 लगा हुआ है, एक मिनट, इस CH पे एक CH3 लगा हुआ है, एक CH3, एक सिमिलरिटी हो गया। अब थोड़ा दूर जाके देखते हैं क्या मिला, CH2, क्या मिला CH2, फिर आगे और बढ़ते हैं, क्या मिला CH2, आगे क्या मिला CH2। तो सर इस CH और इस CH का किसी भी तरीके से हम लोग डिफरेंस नहीं दिखा पा रहे हैं, राइट। और जब डिफरेंस आपको नहीं मिला, एटलीस्ट एक भी डिफरेंस नहीं मिला, मतलब ऑब्वियसली सेम टाइप का है, राइट। इसका मतलब इसको और फर्स्ट टाइप बोलेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइप। आपका लर्निंग प्रोसेस है, जैसे मैं 2-4 बार एग्जाम ड्रॉ करता हूँ ना डायग्राम को। अब ACH और ACH सेम टाइप का CH है, तो सेम टाइप ऑफ CH से अगर CH3 अटैच रहेगा तो वो भी सेम टाइप ऑफ CH3 रहेगा, राइट। तो अगर इसको सेकेंड टाइप बोलिएगा तो इसको भी क्या बोलना पड़ेगा, सेकेंड टाइप। कोई बोला क्यों, तो ये जिस CH से अटैच है वो और ये जिस CH से अटैच है, दोनों CH सेम टाइप का है, तो आगे का भी कनेक्टिविटी सेम ही टाइप का रहेगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, ACH2 और ACH2 डिफरेंट टाइप ऑफ CH2 या सेम टाइप ऑफ CH2? तो सर अगर पास आने, इस तरफ से पास आने की कोशिश करते हैं तो CH मिला, और इस तरफ से इस तरफ से आते हैं तब भी CH मिला, तो सेम मिला, राइट। और इससे दूर जाते हैं तो CH2 मिला,
मतलब इस तरफ से टुवार्ड्स आ रहे हैं और इधर से आते हैं तब भी CH2 मिला। इसका मतलब सर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इस CH2 और इस CH2 का हम लोग डिफरेंस नहीं दिखा पाए हैं। तो अगर ये थर्ड टाइप है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, थर्ड टाइप, राइट। ACH2 और ACH2 सेम टाइप ऑफ CH2 या डिफरेंट टाइप ऑफ CH2? सर एक बॉन्ड के बाद ही पता चल गया। यहाँ से एक बॉन्ड ट्रेवल करते हैं CH, दूर जाते हैं तो पास तो आ नहीं सकते, बीच में कार्बन नहीं है। इसका एक बॉन्ड ट्रेवल करते तो CH या CH2। इसका मतलब ये थर्ड टाइप था तो इसको क्या बोलना पड़ेगा, फोर्थ टाइप, राइट। हो गया ना। तो देखिए फॉर बेटर प्रैक्टिस मैं एक ही डायग्राम को आपके लिए कितना बार ड्रॉ कर रहा हूँ, दर्शक कि बिल्कुल हर एंगल से। अब ACH2 और ACH2 सेम टाइप ऑफ CH2 या डिफरेंट टाइप, या आप बता सकते हैं क्यों? सर यहाँ से जाते हैं CH2 मिला, CH2 फिर आए तो CH मिला, इसका भी CH मिला, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है। तो अगर इसका नाम फोर्थ टाइप दिए हैं तो ये भी क्या रहेगा, फोर्थ टाइप रहेगा, राइट। तो इतना सारा डायग्राम के बाद तो सारा डाउट क्लियर हो गया कि इस एग्जांपल में हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, व्हाट द कंक्लूजन। तो सर कंक्लूजन इज दैट हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, तो टाइप ऑफ कार्बन इक्वल टू 4, राइट। एंड हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो 4, राइट। चलिए हो गया, इसको हटाएं। बायोकेम में जो PDF वगैरह भेजते हैं, एक्चुअली भेजता तो मैं ही हूँ मोस्टली, तो वो सब आप लिखते हैं दोबारा या नहीं लिखते हैं, या आप लोग यस लिखा कीजिएगा, जितना बार लिखिएगा उतना ही ज़्यादा याद होगा, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, सब लोग डिराइव कीजिए फास्ट। और कौन सबसे सही और करेक्ट आंसर बताते हैं। किसका आंसर है 8? एट टाइप्स। 8 किनका किनका आंसर है, अपना नाम के साथ बोलिए तो। बेदर से अभिनव 8 मिला, जहानू कितना मिल रहा है, 8 या 7? 7 8। और एनीवन, कौन, मयूर? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज 8, करेक्ट आंसर इज 8। करेक्ट आंसर 8 ही है, ठीक है। अब इसको एक बार देख लेते हैं कि कैसे 8 हुआ, राइट। सर ये तो ऐसे ही दिख रहा है, ACH2 और ए कार्बन और ए कार्बन, ये कार्बन पूरे कंपाउंड में किसी से मैच कर रहा है, सर नहीं मैच कर रहा है, बाकी किसी के पास क्लोरीन नहीं है, राइट। तो इसको अगर फर्स्ट टाइप बोलेंगे तो इसको सेकंड टाइप बोलना पड़ेगा, राइट। तो दो तो ऐसा ही मिल गया। अब ACH और ACH सेम टाइप ऑफ CH या डिफरेंट टाइप ऑफ CH?
एक डिफरेंस सर, इस ये CH जिससे अटैच है वो CH2 है जिसके पास क्लोरीन है, और ये जिससे अटैच है वो CH3 है जिसके पास क्लोरीन नहीं है। ये भी तो एक डिफरेंस है। दैट्स वाई अगर इसको थर्ड टाइप बोलेंगे तो ये हो जाएगा फोर्थ टाइप, मतलब यहाँ पे दोनों CH डिफरेंट टाइप का हो गया। अब यहाँ से हम लोग को कॉन्फिडेंस आ गया ACH2 और ACH2। तो सर ACH2 और ACH2 के लिए अगर पास जाते हैं तो CH मिला और यहाँ भी मिला CH, बट दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ CH है। सेम टाइप वाला CH है या अलग टाइप वाला CH है? तो जैसे ही डिफरेंस आ गया मतलब वहाँ पे कहानी खत्म, राइट। इसका मतलब ये फिफ्थ टाइप हो जाएगा, ये सिक्स टाइप हो जाएगा, राइट। तो आप लोग सिर्फ देख के आंसर बोलते हैं या ऐसे डिराइव भी करते हैं मेरे जैसा? अभी आपका लर्निंग प्रोसेस थोड़ा पेन में चलाइएगा, ठीक है। ACH2 और ACH2 सेम टाइप ऑफ CH2 है, डिफरेंट टाइप ऑफ CH2 दोनों? कैसे सर? CH2 सेम मिला, बट दो बॉन्ड के बाद यहाँ पे जो CH मिला और यहाँ जो CH मिला है वो अलग वाला CH है, राइट। तो इसका मतलब ये दोनों तो डिफरेंट टाइप है, बट इसका फिर से एक बार इसके साथ मैच करके देख लेते हैं, मतलब ये दोनों तो डिफरेंट टाइप है। ACH2 और ACH2 सेम टाइप ऑफ CH2 या डिफरेंट टाइप ऑफ CH2? जरा चेक कीजिए। तो सर ये तो एक बॉन्ड के बाद ही पता चल जाएगा, राइट। यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2। इस तरीके से यहाँ पे टोटल 8 कार्बन था, ऑल आर डिफरेंट टाइप, राइट। तो टोटल टाइप ऑफ कार्बन कितना हो गया? टोटल टाइप ऑफ कार्बन हो गया 8। एंड हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी हो गया 8। एग्री? तो देखिए कितना बढ़िया ऑब्जर्वेशन है। इससे पहले के एग्जाम्पल में यहाँ पे CH3 था, तो टोटल 4 टाइप था, राइट। थोड़ा सा चेंज किए, क्लोरीन लगा दिए, तो टोटल टाइप ऑफ कार्बन कितना हो गया? 8 हो गया, राइट। इसका मतलब थोड़ा चेंज करने से भयानक चेंज हो सकता है, राइट। ये बढ़िया एग्जाम्पल लग रहा था मुझे प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं कुछ भी नहीं था। इस एग्जाम्पल में हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? डू इट फास्ट। पांच तो कार्बन ही नहीं है, तो 5 टाइप का कैसे होगा? ये तो क्रिस्टल क्लियर था। इसमें तो हर कार्बन दूसरे कार्बन से, इसमें मेथड ऑफ बॉन्ड ट्रेवलिंग का रिक्वायरमेंट था। ये CH जिसके पास क्लोरीन है, ये CH जिसके पास क्लोरीन नहीं है, राइट। ये CH है ही नहीं, दूसरा CH, ये CH3, दूसरा CH3 है ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे टाइप ऑफ कार्बन कितना? टाइप ऑफ कार्बन 4 एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी कितना रहेगा? 4 रहेगा, राइट। वेरी गुड। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि A और A सेम टाइप का है। नहीं सर, इसके पास CH एक क्लोरीन, CH एक क्लोरीन, अब दूर जाते हैं तो CH3, यहाँ से दूर जाते हैं CH3, किसी भी तरीके से डिफरेंस नहीं दिखा पाएंगे, राइट। ये फर्स्ट टाइप और ACH3 डिफरेंट टाइप है, सेम टाइप, पक्का। तो सर ये सेकेंड टाइप, तो ये भी क्या रहेगा? सेकेंड टाइप रहेगा, राइट। तो इसमें एफर्ट लगाने का रिक्वायरमेंट है, आप लोग समझ पा रहे हैं। टाइप ऑफ कार्बन इसमें कितना हो गया? 2 हो गया, राइट। और टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी 2 हो गया। ये सोचकर ये काम करते रहिए कि एक्चुअल में आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, क्योंकि इसको मैं 7 स्टार कॉन्सेप्ट दिया था टाइप ऑफ कार्बन को, राइट। मतलब इसका एप्लीकेशन बहुत वास्ट है। ऐसा लग रहा हो कि सर
जैसे हम लोग अभी क्या होता है ना, जैसे आप जस्ट 10 से आए हैं 11th में, तो हम लोग इंस्टेंटेनियसली रिजल्ट चाहते हैं कि आज एक लाइन पढ़ाया तो सर इसका एप्लीकेशन कहाँ पे IIT में ऐसे कैसे पूछा गया है। वैसा नहीं होगा, सब कुछ मिलाइएगा तब तो इंजन बनता है। गाड़ी का एक पार्ट रहने से इंजन बनेगा क्या? पूरा कॉम्बिनेशन होना पड़ेगा, राइट। इसलिए मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा और बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। चलिए, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? करेक्ट आंसर इज 4। वेरी गुड, जिनका आंसर 4 है उनका करेक्ट है। भाई यहाँ देखिए, ACH और ACH सेम टाइप ऑफ CH है या डिफरेंट टाइप? जरा खुद ही आप बताइए। एक डिफरेंस सर, ब्रोमीन है, इसके पास क्लोरीन है, राइट। आप बताइए ACH3 और ACH3 सेम या डिफरेंट? तो सर ACH3 जिस CH से अटैच है वो अलग टाइप वाला CH है, और ACH3 जिससे अटैच है वो अलग टाइप वाला CH है, राइट। तो 2 कैसे होगा? टाइप ऑफ कार्बन इसमें कितना हो जाएगा? 4 ना। और इसमें भी टाइप ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? 4, राइट। किसी को डाउट? चलिए एक और एग्जांपल कीजिए आप लोग। ये तो सबसे आसान एग्जांपल है। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? ये तो ले चुका थे ना एग्जांपल। टाइप ऑफ कार्बन 2 था और टाइप ऑफ हाइड्रोजन 1, राइट। टाइप ऑफ हाइड्रोजन 2 रहेगा या यहाँ पे 1 हो जाएगा? 1 हो जाएगा, राइट। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? एकदम टाइम लीजिए, टेक योर टाइम। आप लोग जल्दीबाजी मत कीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए, लेकिन करेक्ट आंसर बताइए। मैं नहीं चाहता हूँ बस 1-2 स्टूडेंट आंसर दें। करेक्ट आंसर इज 2, वेरी गुड। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, एक कार्बन और एक कार्बन सेम टाइप है, राइट। बोलिए क्यों? इसके पास भी 3 मिथाइल है, इसके पास भी 3 मिथाइल है, करेक्ट। अब बीच में कोई कार्बन है नहीं कि मैं थोड़ा बॉन्ड ट्रैवलिंग करेंगे, तो इसको इस कार्बन को किसी भी एंगल से डिफरेंस दिखा सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप, तो ये भी फर्स्ट टाइप, राइट। और ACH3 डिफरेंट टाइप ऑफ CH3 या सेम? तो ये तो पहले ही कंक्लूड कर दिए हैं कि अगर मोर देन 1 CH3 अटैच विथ कॉमन कार्बन तो सेम टाइप का ही रहता है, राइट। तो सेकेंड टाइप, तो ये सेकेंड टाइप, तो ये सेकेंड टाइप, इसमें कोई तो डाउट था ही नहीं। डाउट था कि ये और ये डिफरेंट टाइप ऑफ CH3 या सेम टाइप। तो ये CH3 जिससे अटैच है वो कार्बन, और ये CH3 जिससे अटैच है वो कार्बन अलग टाइप का कार्बन या सेम टाइप का कार्बन है? सर दोनों फर्स्ट टाइप है, राइट। तो इस तरीके से हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? टाइप ऑफ कार्बन है 2 और टाइप ऑफ हाइड्रोजन, वेरी गुड, टाइप ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा 1। एग्री ना? क्यों? क्योंकि सर इस फर्स्ट टाइप वाले कार्बन का तो हाइड्रोजन है ही नहीं।
मेरे साथ एग्जाम्पल लिखते रहिए, लिखिए तो। और बिना कैलकुलेट किए हुए आंसर नहीं देना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? सेवन किन का आंसर है? सेवन जिनका आंसर है बताइए तो, सेवन किसका आंसर था? 12। और सेवन, करेक्ट आंसर इज सेवन। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक कार्बन है, एक कार्बन, सेम टाइप है डिफरेंट टाइप। तो सर इसमें सिमिलरिटी तो है कि इसके पास भी 3 मिथाइल, इसके पास भी 3 मिथाइल, राइट। बट जैसे ही पास आते हैं तो CH2 मिलता है, बट इसका पास आते हैं एक बॉन्ड तो क्या मिलता है? CH मिलता है। एग्री? इसका मतलब ये फर्स्ट टाइप हो गया तो ये सेकेंड टाइप हो गया, बताने का एक पहला पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। CH, CH3, CH3, CH3 और ACH3 और ACH3। अब सेम टाइप है डिफरेंट टाइप, तो सर अब तो डिफरेंट टाइप बोलना पड़ेगा, क्योंकि ACH3 जिससे अटैच है वो फर्स्ट टाइप का कार्बन है, ACH3 जिससे अटैच है वो सेकेंड टाइप, राइट। तो अगर थर्ड टाइप है तो इसको तो फोर्थ टाइप बोलना पड़ेगा, इसे भी फोर्थ टाइप बोलना पड़ेगा, और इसे भी फोर्थ टाइप। एग्री है? इसे भी थर्ड टाइप बोलना पड़ेगा, इसे भी थर्ड टाइप बोलना पड़ेगा, राइट। और सर पूरे मॉलिक्यूल में CH2 तो एक ही है, और तो कोई CH2 है ही नहीं, राइट। तो ये हो जाएगा फिफ्थ टाइप, राइट। कहीं पे छूट गया क्या? सी, हाँ हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, ये छूट रहा था। ये फिफ्थ टाइप, और ये क्या रहेगा? सिक्स टाइप, और ये क्या हो जाएगा? सेवन्थ टाइप, राइट। तो इसमें टाइप ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? 7। एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना रहेगा? वेरी गुड सर, इसमें 2 माइनस करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइप ए वाला, इन दोनों के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना रहेगा? 5 रहेगा, राइट। चलिए स्टूडेंट, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? तो सर ACH2 और ACH2 सेम टाइप ऑफ CH2 या डिफरेंट टाइप? एक डिफरेंस मैं बोल रहा हूँ सर, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, बट ये डबल बॉन्डेड कार्बन नहीं है, राइट। इसके पास डबल बॉन्ड है, बट इसके पास डबल बॉन्ड है या सिर्फ सिंगल बॉन्ड है? ये भी तो एक डिफरेंस है, कोई भी एक डिफरेंस बताना है, राइट। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप, ये हो गया सेकेंड टाइप, ये हो गया थर्ड टाइप, और ये क्या हो गया? तो टाइप ऑफ कार्बन इक्वल टू व्हाट? टाइप ऑफ कार्बन इक्वल टू 4 एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू ऑल्सो 4। वेरी गुड। इसमें बताइए तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? ये फर्स्ट टाइप, तो इसको भी फर्स्ट टाइप बोले हैं, तो ये सेकेंड टाइप रहेगा, तो ये भी तो सेकेंड टाइप होना पड़ेगा, राइट। तो टाइप ऑफ कार्बन 2 एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो 2, राइट। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब अब आप लोग टाइप ऑफ कार्बन और टाइप ऑफ हाइड्रोजन मुझे निकाल के बता सकते हैं, राइट। कहीं पे भी कितना भी बड़ा एग्जाम्पल रहेगा। इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन?
पहले श्योर हो लीजिएगा कि सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। तो भाई AbCH AbCH है, दोनों सेम टाइप का CH है डिफरेंट टाइप? एक डिफरेंस बताइए तो। वेरी गुड। एक बोल रहे हैं कि सर इसके पास तो 2 पाई बॉन्ड, इसके पास 1 पाई बॉन्ड। वेरी गुड सर, इसके पास एक ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है या डबल बॉन्डेड कार्बन, राइट? वेरी गुड। फर्स्ट किसको फर्स्ट टाइप बोले हैं? सर इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप। तो टाइप ऑफ कार्बन हो गया 4 और टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी हो गया 4, राइट? नहीं सर 3 रहेगा, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, राइट? चलिए, तो आप लोग का इंटरेस्ट देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा है। आप लोग को क्लास समझ में आ रहा है या सिर्फ हाँ सर और नो सर कर रहे हैं? वेरी गुड। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? मुझे लगता है 6 होना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देखते मैंने सही लिखा या मुझे मेथड ऑफ बॉन्ड ट्रैवलिंग करना पड़ेगा? वेरी गुड। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? फाइव डिफरेंट टाइप। अच्छा, ए तो श्योर है ना कि ए और ए सेम टाइप का रहेगा ड्यू टू सिमेट्रिसिटी, राइट? ए और ए भी सेम टाइप का रहेगा, राइट? करेक्ट आंसर इज 4, राइट? ये कार्बन नहीं नाइट्रोजन था। ये कार्बन नहीं है, नाइट्रोजन है, राइट? नाउ हाउ मेनी डिफरेंट टाइप? मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, थर्ड टाइप, सेकेंड टाइप। देखते मैंने सही लिखा? यस। टाइप ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। व्हाट अबाउट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? 5। एक ये यहाँ भी तो हाइड्रोजन है। मैंने ये नहीं बोला था कि किसका हाइड्रोजन आपको लेना है। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन है, टाइप ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का के पास भी हाइड्रोजन है, राइट? इसका मतलब टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन सेम हो भी सकता है, टाइप ऑफ हाइड्रोजन कम भी हो सकता है और डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन ज़्यादा भी हो सकता है, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो पक्का जानते होंगे कि इसको बेंजीन बोलते हैं, नहीं? इसमें बेंजीन में हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? 1। किसी भी 2 कार्बन का कंपेयर करके बताइए। अरे इस कार्बन को कंपेयर करते हैं, राइट? तो क्या बोलिएगा? इसके पास भी एक हाइड्रोजन, इसके पास भी एक हाइड्रोजन, राइट? क्या मिलेगा? CH। यहाँ भी क्या मिलेगा? CH, राइट? यहाँ क्या मिलेगा? CH। और वही डबल बॉन्डेड कार्बन, यहाँ भी क्या मिलेगा? CH डबल बॉन्डेड कार्बन। किसी भी एंगल से आप डिफरेंस दिखा पाए? तो टाइप ऑफ कार्बन 1 और टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी कितना रहेगा? 1। एग्री? चलिए स्टूडेंट, अब बेंजीन में मैंने एक
मिथाइल लगा दिया। अब टाइप ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? नाउ करेक्ट आंसर इज 5, राइट? फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, फिफ्थ टाइप। एक बार क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। अब करेक्ट आंसर रहेगा, यहाँ देखिए ACH और ACH सेम टाइप ऑफ CH है, डिफरेंट टाइप। तो सर यहाँ से बढ़ते तो CH मिलता है, बट यहाँ पे बढ़ते तो CH नहीं मिलता है सर, सिर्फ C। यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या? अब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, राइट? दैट्स वाई मुझे तो लगता है कि यहाँ पे टाइप ऑफ कार्बन अब 5 हो जाएगा, राइट? ये कुछ ऐसा एग्जाम्पल नहीं हो गया क्या? इससे पहले इस टाइप का एग्जाम्पल लिए थे जिसमें बस यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं था। ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट तो सिमिलर ही रहा, राइट? और टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, राइट? तो फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, फिफ्थ टाइप, फोर्थ टाइप, थर्ड टाइप। एग्री ना? चलिए, तो सर हम लोग तो पढ़ रहे थे नॉमेनक्लेचर, बट नॉमेनक्लेचर पढ़ाते हम लोग रास्ता थोड़ा सा अलग ले लिए थे। डिग्री ऑफ कार्बन, फिर टाइप ऑफ कार्बन, फिर डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, फिर डिग्री ऑफ अल्कोहल, राइट? अब कम बैक करते हैं अगेन नॉमेनक्लेचर पे। टाइप ऑफ कार्बन ओवर, टाइप ऑफ कार्बन अब आप लोग से निकल जाएगा। ओके, अब आप लोग मुझे देखिए तो क्या हेडिंग बना है? अल्काइल। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ अल्काइल? मतलब रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एन अल्केन प्रोड्यूस अल्काइल, इज इट करेक्ट? अल्काइल का डिफिनेशन है रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एन अल्केन प्रोड्यूस अल्काइल, करेक्ट? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी अल्केन से कितना अल्काइल? मान लेते हैं कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दिया था। यहाँ देखिए ये क्या है? प्रोपेन, राइट? तब बोलते कि इस अल्केन से कितना अल्काइल है। एक्चुअल में आपका क्या आंसर रहता? सही या गलत छोड़िए, आपके माइंड में क्या बैठा हुआ रहता? तो सर अल्केन से एक अल्काइल, माइंड सिंपली आप यही सोचते ना कि अल्केन से अल्काइल। तो आप सोचते कि सर प्रोपेन से प्रोपाइल बनाएंगे, एग्री? अब देखिए हम लोग कैसे डिफिनेशन को कितना लाइट मूड में लेते हैं, कितना लाइटली लेते हैं। डिफिनेशन पे रुकना है, डिकोड करना है। डिफिनेशन था रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एन अल्केन प्रोड्यूस अल्काइल, इज इट करेक्ट? बट डिफिनेशन में ये नहीं था कि कौन सा हाइड्रोजन रिमूव करना है, राइट? तो भाई यहाँ का हाइड्रोजन भी रिमूव कर सकते हैं और यहाँ का भी हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं, करेक्ट? ये हाइड्रोजन भी हटा सकते हैं और ये भी हटा सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और ये हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, देन वी गेट सेम टाइप ऑफ अल्काइल या डिफरेंट टाइप? डिफरेंट टाइप। वजह सर बोथ आर डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, राइट? तो एक्चुअल में मुझे पढ़ाना था अल्काइल, और अल्काइल का नॉमेनक्लेचर पढ़ाना था, और किसी भी अल्केन से कितना अल्काइल प्रोड्यूस होता है पहले तो ये दिखाना पड़ेगा। और किसी भी अल्केन से कितना अल्काइल प्रोड्यूस करेगा, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन दैट अल्केन, ओके? दिस इज द रीजन कि मैं पहले आपको टाइप ऑफ कार्बन पढ़ाया, करेक्ट? अदरवाइज इसी चक्कर में हम लोग फंसे हुए रहते
कि अल्केन से एक अल्काइल बनता है। बट डिफिनेशन का देखिए कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, डिफिनेशन के अंदर कितना बातें छुपा रहता है। डिफिनेशन था ए था रिमूवल, अभी लिखना नहीं है इसको, नेक्स्ट क्लास। रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एन अल्केन प्रोड्यूस अल्काइल, बस एक हाइड्रोजन हटाना है भाई। कहाँ से हटाना है ये नहीं बोला गया है, तो ये मेरी मर्जी है, यहाँ से भी हटा सकता है, यहाँ से भी हटा सकता है, राइट। तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटा, इसको लिखना नहीं है, इसको भी नहीं लिखना है, नेक्स्ट क्लास। तो यहाँ से हटाएंगे और यहाँ से हटाएंगे, क्या सेम अल्काइल रहेगा या डिफरेंट अल्काइल रहेगा? डिफरेंट अल्काइल रहेगा। तो अब आपसे कोई पूछेगा रिमूवल किसी भी अल्केन से कितना अल्काइल, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इट इज वेरी मच डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन दैट अल्केन, राइट। अब यहाँ से हाइड्रोजन हटाते और यहाँ से हटाते, यहाँ और यहाँ से डिफरेंट अल्काइल या सेम अल्काइल? सेम, बिकॉज बोथ आर सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो अब पूरा सिचुएशन, पूरा ये जो मिस्ट्री था कि टाइप ऑफ कार्बन क्यों पढ़ रहे हैं, ये समझ में आ गया कि मुझे क्या पढ़ाना था, इसलिए क्या हम लोग पढ़ा रहे थे। चलिए, तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास आज का इतना ही, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू स्टूडेंट। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।